हिंदुस्तान तहलका देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं दिल्ली के करोल बाग में हूं और यहां पर कल प्रशासन का पीला पंजा चला है। बुलडोज़र ने यहां पर पिछले 80 सालों से हरिनाथ जी का मंदिर और यहां पर जो दरगाह थी उसको यहां पर ज़मीन दोज़ कर दिया। डीडीए और एमसीडी ने यहां पर एक संयुक्त अभियान चलाकर यहां से जो 80 साल से लोग रह रहे थे उनके आशियानों को उजाड़ फेंका। ये गरीब यहाँ पर कब से रह रहे हैं और ये चाहते क्या है, उन्हीं की सुध लेने इस वक्त हम उनके एरिया में पहुँचे हैं और यहाँ पर लोगों से चल के बात करेंगे और जानेंगे कि प्रशासन की इस कार्यवाही को, इस तुगलकी फरमान को वो किस तरीके से देखते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजेश। मैं पकड़ लूँ जी। राजेश भाई ये बताइए, कल यहाँ प्रशासन ने जिस तरीके से कार्यवाही की जी कैसे देखते हैं आप और कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? सर जी हम 60-70 साल हो गए, काफ़ी टाइम हो गया। हमारे कुछ भी नहीं था यहाँ पे, जब से रह रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी रहते थे और अब भी रह रहे हैं, तो हमारा घर बार अब ये कुछ नहीं है इस झुग्गी के अलावा। अब यहाँ के उठने के बाद है जो मतलब बीवी बच्चे को जैसे यहाँ पे परेशान कर रहते हैं, जैसे पुलिस वाले आ जाते हैं परेशान कर देते हैं, तो उसमें काफ़ी दिक्कत सी हो जाती है हमें। तो हमारे बीवी बच्चे गाड़ियाँ ले जाते हैं, बैलगाड़ी है, रोजी रोजगार है खाने कमाने का। मतलब आपका घर तो तोड़ रहे हैं, रोजगार भी छीन रहे हैं। हाँ जी, रोजी रोजगार है। अब बताओ यहाँ से, यहाँ के उठने के बाद हमारे पे कोई ना ठिकाना है ना कुछ है। काम क्या करते हैं? अजी मजदूरी करते हैं, बैलों का इनका काम करते हैं अपने। रूई मंडी, अनाज मंडी। एक मिनट दीदी, अभी आपसे पहले भैया से पूछ लूँ। अनाज मंडी, ये रूई मंडी पे चलता है, अनाज का काम करते हैं। जैसे गाँव जैसे बड़े दुकानों में जैसे ले जाना करना, लोडिंग वोडिंग का काम है। तो यही काम हमारा पुराने टाइम से यार। ये जैसे यहाँ से उठाने के लिए कहते तो हमारे कोई ऐसा कोई ठिकाना भी नहीं है, तो जाएंगे कहाँ पे? बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, सब कुछ पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन बस यहाँ से उठने के बाद फिर कहने को ये कह देते हैं कि हाँ भाई जगह मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दीदी आप बताओ, आप एक महिला हो, सर्द मौसम में वो लोग कहाँ गए होंगे ये तो एक सवाल है ही है, लेकिन आप बतौर महिला इसको कैसे देखती हो? कोई आकर आपसे कहे कि यहाँ आप 80 साल से रह रहे हो या 800 साल से रह रहे हो, आप यहाँ से हटो। जी हमारे तो देख लो सर जी, इतने बुरा हाल हो रहा है। रोटी वोटी भी, खाना वाना सब छूट गया। जब इनके साथ ऐसा हो रहा था, हमारे साथ भी कल के दिन बोल के चले गए हमें तो कि तुम्हारे भी कोई टाइम आ गया बस जाने का, जाने वाले ही हो तुम 1-2 दिन में ही। और ये हमारे बच्चे छोटे छोटे ऐसे ही भूखे प्यासे ऐसे ही सो जाते हैं। जब पुलिस वाले आते हैं हंगामा करते हैं यहाँ पे। लेकिन सरकार ने तो बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। नहीं हुआ है सर, हमें तो वो तक इंदिरा गांधी जो बिल्ले बांट के गई थी ना सिल्वर के, वो तक भी मिले हुए हैं। अब देख लो कितने साल पुराने हैं वो भी हमारे पास है अभी। फिर हमने जब भी पक्का नहीं बनवाया, बैठे हैं ऐसे ही। जी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात हुई थी सर। जी हुई थी, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो उससे क्या है क्या नहीं है इनका। अब यही परेशानी लग रही है हमें दिक्कत होती है काफ़ी। आप जिंदगी ऐसी गुजारते हैं रोड पे, ये मतलब ये गली है पतली सी, इसी में ही खाना बनाना और यहीं पर ही ये दीदी बैठी हुई खाना बना रही है। ये ऐसी जिंदगी गुजरती है जी? हाँ ऐसे ही कुछ। कोई ऐसा नहीं है कि एसी लग रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। ये सामने रहा भैया सारा घर है, ऐसे चरपाइयाँ और कुछ नहीं है जी, बस यही है। ये हमें मुद्दत हो गई, ऐसे ही रहते मुद्दत हो गई है ऐसे ही। हम तो इसी को भैया महल समझते हैं, हमारे लिए सब कोठी वोटी सभी यही है। इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं कि झुग्गी वाले तो बड़े मौज में रह रहे हैं, एसी लग रहा है, काली कुछ नहीं, तमाम चीजें कुछ नहीं है। ये अगर जिंदगी है, ये देख सकते हैं आप। ये क्या है? ये सिर्फ लेटने के लिए एक छोटी चारपाई है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बर्तन कपड़े सब यहीं पर ही धोना, सब जिंदगी गुजारना। कहीं नहीं है सर जी, इसी हमारे ऐसे ही गर्मियों में रह रहे हैं, ऐसे ही सर्दियों में कौन सा भी दरवाजा है हमारे, ऐसे खुले में पड़े रहते हैं हम तो, बच्चों को, जवान लड़कियों को लेके। दीदी जब कल यहाँ पर बुलडोजर चला था जी इस बिल्डिंग के बराबर में जी, तो वो लोग जो यहाँ रह रहे थे उनका क्या हुआ बेचारे? उनको रातों रात निकाल दिया। दिन रात सुबह 7 बजे से ही लग गए थे हटाने को। तो दीदी बिल्कुल दया नहीं करी उन पर? बिल्कुल भी नहीं दया करने वाली सर कोई वो नहीं है इनमें। बहुत ज़्यादा दिक्कत में कर देते हैं यार, बहुत ज़्यादा परेशानी। लेडीज़ों को भर के ले गए, उनको रात को छोड़ा 10 बजे, और जेंट्सों को भी भर के ले गए, उनकी बैलगाड़ियाँ भी ले गए, सबको भर के ले गए एमसीडी वाले, डीडीए वाले। जी सर ऐसा भी तो है। अब उठाने को लिए कहते हैं ये चलो उठा दो, लेकिन कम से कम अपने सर की
उठाए तो आप लोग उठा तो दे, लेकिन आप लोग जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ पे? अभी बीवी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, कहाँ लेके जाएंगे? कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई कुछ नहीं। हम कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी, बच्चे छोटे छोटे बच्चे परेशान से बच्चा हुआ है, वो कहाँ जाएगी? जच्छा औरत है, सर्दी का टाइम। ये अम्मा देखो, अम्मा खड़े होने में भी असमर्थ है। अम्मा यहाँ कब से रह रही हो आप? इन्हें बहुत साल हो गए। ये पहाड़ी इलाका हो गए था, होंगे 50-60 साल हो गए होंगे। हो गए ज्यादा। पहाड़ी इलाका था ये पहाड़ी इलाका था, ये जंगल था, जंगल था जी। पहाड़ी इलाका था ये। ये मंदिर वगैरह आप सबके सामने बना? हमारे सामने ये हर्षीनाथ की दरगाह पे कुआं था, वहाँ से पानी लाते थे हम। अच्छा, मंदिर नहीं था पहले? मंदिर नहीं था, कुआं था, कुएं के सामने ही पानी भर भर के लाते थे हम। वहाँ कपड़े धोते थे हम। इधर ही इसके बराबर में नलका था, वहाँ पे कपड़े वपड़े धोते थे। ये मंदिर सब हमारे सामने। बिल्डिंग बन गई और आपको हटा रहे हैं? हमको हटा रही है, बढ़ रही। ये 2-2, 3-3 करोड़ की बकेगी। कह रही है गंदकाई हटाओ, हम गंदकाई हैं, हमारे बच्चे गंदकाई हैं। बड़ी सेफ्टी है इनको। अब जैसे ये एजेंसी है, एजेंसी के लिए सारी रात हम बैठे रहते हैं। किस लिए बैठे रहते हैं कि किसी की जो नुकसानी होए, ऐसा बाहर का बंदा आ नहीं सकता यहाँ पे। सही बात है। आप लोग जो अपनी जिंदगी उन जो लोग ऊंची बिल्डिंग में बैठे उनके काम करके गुजार रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत ऊंचे काम कर रहे हैं, आप लोग कुछ कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं भाई साहब? सारे पढ़ते हैं। इनका भविष्य भी है, इनको कैसे हटाएंगे? अब वही तो है ना, अब ये कहाँ लेके जाएंगे? कौन स्कूल में लेगा, कौन कहेगा? क्या रहेगा? सारे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, सब है। ये सियानी बच्चियों को आखिर सर्दी में कहाँ लेके जाएगा? ये देखो, मंदिर मांगते हैं हम, मंदिर मांगते हैं वहाँ सामने हम। मंदिर मांग के बच्चों को खाने मांग के ला के बैलगाड़ी ले गए तो मंदिर पे मांगने लग गए। वो बताएगी हमारे है ना, बेल भी ले गए, हमारे ठेले भी ले गए, जो कमाने थे ना रोज चीजें रोटी थे ना, ये मांग ये आप लोग जो है मतलब समझ लीजिए खाना जो है मांग के ला रहे हैं। क्योंकि हाँ, आपका बैलगाड़ी ले गए हमारे, खाने जो कमाने का जरिया था वो छीन वो ले गए। अब हम मंदिर में जा रहे हैं, वहीं पे बच्चे पल रहे हैं हमारे। बच्चे खा रहे हमारे, मांग के लाते 150। कितने घर होंगे भाई साहब यहाँ? 40 घर है। 40 एक घर है। कितने लोग होंगे? 100-150 लोग तो होंगे। हाँ जी, हाँ। तो अभी देख सकते हैं कि कोई जी तो सर ये है, जैसे उठाते हैं यहाँ से, हम तो हाथ जोड़ के बनाना कहते हैं कि हमें रहने का ठिकाना दे। हमें को दूर ऐसा ना दे जो मतलब जंगल वंगल में जो बीवी बच्चे हैं, बाल बच्चेदार हैं। हम भी काम धंधे पे चले जाते हैं, तो काम धंधा नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से क्या होगा? रोजी रोजगार आदमी का चला जाएगा तो क्या होगा? कहाँ जाएगी? सर्दी का टाइम को कैसा आराम है, कोई इज्जत लूट ले, जवान लड़की बच्चे छोटे लड़के थे। अब इनको परेशान देखो उसका परेशान हो। बच्चे को क्या हुआ? छोटे को परेशान हो इसका, इसका ऑपरेशन हो रखा, का बता। इसको हार्ट की दिक्कत थी ना, इसकी नसें ब्लॉक थी सारी। तो इसका ऑपरेशन कहाँ करवाया आपने? एम्स में। एम्स में करवाया। अच्छा, अब एक और होना है, अब 6 बाकी है। एक और होएगा परेशान कुछ आ रहे, कहाँ जाएंगे? साफ तौर पर इन लोगों की परेशानी जो है वो हम सबके सामने है। ये लोग करीब 80-90 साल से ज़्यादा के वक्फे से यहाँ पर रह रहे हैं और साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि अगर हमें यहाँ से हटाना भी है, प्रशासन को इतना निर्दयी होना है कि गरीबों के सर से छत छीननी भी है, तो कम से कम हमें हमारे लिए घर का इंतज़ाम करके प्रशासन दे। लेकिन कब तक ये लोग इसी तरीके से इस प्रशासन की मार को झेलते रहेंगे? कब तक दिल्ली में प्रशासन का पीला पंजा गरजता रहेगा और लोगों के, गरीबों के आशियाने यूं ही टूटते रहेंगे? ये सवाल खड़ा होता है। आज करोल बाग में जिस तरीके से ये हादसा हुआ, हादसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर गरीबों के घर टूटे हैं, उन गरीबों के जो 80 साल से यहाँ पर रह रहे थे, ना जब DDA हुआ करती थी, ना तब दिल्ली MCD हुआ करती थी। तो यकीनन 80 साल से अगर कोई शख्स इस देश में रह रहा है, उसके बावजूद भी रातों रात प्रशासन आकर कहता है कि उठो और यहाँ से निकलो, तो ये थे जब तक तो कुछ तो ये सभी लोग एक ही बात कहते हैं कि कम से कम हमें हमारे घरों के लिए आशियानों का इंतज़ाम करके दिया जाए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। धन्यवाद।